उर्दू पढ़ाई और लिखाई आज के दौर में बच्चों के लिए एक मसला बन गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उर्दू हरूफ जुदा भी लिखे जाते हैं, मिलाकर भी लिखे जाते हैं। छोटी बड़ी अशकाल के मिलाकर लिखे जाने में जब तवाज़ुन में फ़र्क आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उर्दू लिखाई में अगर हम लाम को मरकज़ मान लें तो बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी राइटिंग दुरुस्त हो सकती है। ये देखें कि हम इब्तदाई तौर पर ये 5 बार लाम राइट कर रहे हैं और इस लाम का जादू क्या है ये देखें। जब आप इस लाम को आधा लाम लिखते हैं यहाँ तक तो ये ऑटोमेटिकली नून की सूरत हाल इख्तियार कर जाता है। अब इसी नून को जब अगर आप आधा लिखते हैं और आप ये देखें कि इसके साथ एक दायरे का इजाफा करते हैं तो यह काफ की सूरत हाल इख्तियार कर लेता है। फिर यही लाम है जब आप इसके साथ ये सीन के शोशे लगाएंगे या शीन के शोशे लगाएंगे तो आपके लिए इंतहाई आसान है कि आप सीन और शीन लिख सकें। बिल्कुल इसी रिदम को फॉलो करते हुए स्वाद और ज़्वाद का सिरा है। ये देखें, ये स्वाद और ये ज़्वाद। तो ये देखें कि लाम को हमने सबसे पहले सीखा, फिर जब लाम का ऊपर का हिस्सा हमने ख़त्म किया तो ये नून गुन्ना और नून हमारे सामने आ गए। उसी लाम को हमने जब एक दायरा जो है लगा दिया आधे लाम के साथ तो वो काफ बन गया। फिर उसी लाम के साथ आप ये देखें अगर हम ये सीन और शीन के शोशे देंगे तो 2 हरूफ हमारे पास सीन और शीन आ गए। इसी तरह से स्वाद और स्वाद है। अब छठे और सातवें पर क्या है, ये हमने चांद बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये बड़ा आसान है, एक छोटा चांद और एक बड़ा चांद। जब हम इन दोनों चांदों को इकट्ठा करेंगे, ये देखें ये छोटा चांद और ये इसके साथ ही एक बड़ा चांद, तो ये आइन और गैन हमारे पास आ गए। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ये 7th है, 7वां स्टेप है। तो ये देखें इस 7 के साथ अगर हम दोबारा से यही चांद पढ़ाते हैं तो अब क्या है, ये देखें ये हमने चांद का इजाफा कर दिया तो ये हे की शक्ल हमारे पास आ गई, जीम जे हे और खे। क्योंकि सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है, शेप एक जैसी है तो हमारे पास एक प्रॉपर रिदम आ गया। ये एक छोटा चांद और बड़ा चांद बनाने से आइन और गैन और उसी रिदम के साथ जीम चे हे और खे हमारे पास आ गए। इसके बाद हमारे पास क्या है, दाल है। तो अक्सर बच्चे दाल इस तरह से राइट करते हैं या ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जैसे चने का दाना, चने की दाल का दाना आधा है वही दाल है। ये देखें, ये बिल्कुल आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। आगे इसमें जो एक ज़बरदस्त जो है आप इजाफा है कि आप ये उल्टी दाल की प्रैक्टिस करवाएं बच्चे को। जब बच्चा उल्टी दाल की प्रैक्टिस कर ले तो आप ये देखें कि आपने क्या करना है, उसके साथ दोबारा से नून लगा देना है। वो ऑटोमेटिकली छोटी ये हमारे पास दस्तयाब हो जाएगी। ये देखें, अगली हमारे यहाँ जो परेशानी की बात है बच्चों की, वो 2 चश्मी हे की है। तो उसका भी माखज़ हमने दाल ही को करना है। ये देखें, पहले आपने दाल बनाया और उसको निस्फ आपने ऐसे सर्कल कर दिया। ये देखें, तो हमारे पास ये 2 चश्मी हे आसानी से बन गई। इसकी मुसलसल प्रैक्टिस। अगली चीज़ वाव और रे की मश्क है, वो इकट्ठी हम करेंगे। ये देखें कि हमने ये रे बना दी और अब ये देखें इसके साथ वही काफ वाला हमने एक सिरा का इजाफा किया तो क्या हो जाएगा, ये देखें ये हमारे पास वाव की शक्ल आ गई। ये रिदम जो है वो हम नहीं भूलेंगे। अगला मरहला जो है वो मीम का है और मीम की अशकाल का है। ये देखिए, ये मीम हमने बनाया तो अब जैसे अब जब हम मीम को मिलाएंगे तो मतलब ये देखें ये मीम को इसी रिदम के साथ हम मिलाएंगे, ये तुम और इसी रिदम के साथ ये हम, ये पूरा सिस्टमेटिकल वर्क हो जाएगा हमारे पास। अगली चीज़ मद आ की प्रैक्टिस है। ये देखें, ये बड़ा कमाल, इसमें ये देखने में आसान और बनाने में बड़ा जो है इसको आपको तवज्जो चाहिए। जैसे हम लिखते हैं तीर, मीर। अब ये देखें इसी तरह से हम कश्मीर, हम वजह, अलिफ मद आ। ये थोड़ी सी जुस्तजू से ये हम इन स्टेप्स को देख सकते हैं। बाकी स्टेप्स के लिए आप नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए जी। तो ये सारा रिदम राइटिंग में, ये आपकी राइटिंग
महीनों में, हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, ये घंटों में आप अपनी राइटिंग दुरुस्त कर सकते हैं इस सिस्टम को फॉलो करते हुए। जी, अल्लाह करीम ब्लेस अस ऑल द टाइम। अल्लाह हाफिज़।